तो हम लोगों ने फाइनली जो है आपका लैंग्वेज वाला पार्ट जो है वो ख़त्म कर लिया है। ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर के अंदर कल्चर वाले पोर्शन में। अब हम स्टार्ट करने लैंग्वेज के बाद जो है लिटरेचर। देखो, लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले तैयार हुई भाषा, फिर उस भाषा का इस्तेमाल करके लिखा गया लिटरेचर। तो वर्ड लिटरेचर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन। लिटरेचर एक लैटिन वर्ड से ड्राइव होता है जिसका मतलब लिटरेटुरा, लिटरेटरा, लिटरेटरा नाम के एक वर्ड से जो है ड्राइव होता है। और इसका मतलब होता है राइटिंग फ्रॉम लेटर, फॉर्म्ड विद लेटर्स। तो राइटिंग्स, कुल मिला के जो है राइटिंग्स की बात हो रही है। जब कुछ राइटिंग्स कंटेंट होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज लिटरेचर। इट रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ राइटिंग, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ राइटिंग हो, ठीक है ना, दैट हैज़ सम लिटरेरी मेरिट। जिसमें कुछ लिटरेरी मेरिट हो वो जो है आपका लिटरेचर में आ जाता है। इट इज़ क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू फिक्सन, फिक्सन में आ जाता है एक तो, और एक नॉन फिक्सन में आ जाता है। ठीक है, नॉन फिक्सन और फिक्सन ये क्या चीज़ है? फर्दर क्लासिफिकेशन आर मेड बिटवीन पोएट्री एंड प्रोज। बाद पहले फिक्सन और नॉन फिक्सन में, ठीक है, और उसके बाद जो है एक तो मतलब रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक की बात हो रही होगी। ठीक है, और एक उसका भी क्लासिफिकेशन जो बाद में होता है तो वो हो जाता है पोएट्री और प्रोज के फॉर्म में। ठीक है ना, पोएट्री और प्रोज के फॉर्म में। तो हम देखते हैं वन बाय वन। विद इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज डिस्टिंक्शंस कैन बी मेड बिटवीन नॉवेल, इन हालांकि क्या कहते हैं, अगर ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो क्या कहते हैं, हम इसे नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा, नॉवेल, क्या कहते हैं, नॉवेला, इस सब चीज़ों में क्या कहते हैं हम इसे जो है डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं लिटरेचर को। अगर लिटरेचर बात करें हम, तो लिटरेचर जो हुआ है एंशेंट इंडिया से स्टार्ट हुआ है हमारा। ठीक है ना, देखें पहले हम देख लेते हैं कि लिटरेचर हमें कैसे कैसे देखना है। टॉपिक्स, मेन टॉपिक क्या है? लिटरेचर इन एंशेंट इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले क्या, वेद, वेदास। फिर उसके बाद वेद के जो चार पार्ट हैं जो भी हैं वो वेद में ही आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ब्राह्मणस, ब्राह्मणस, उसके बाद आरण्यकस, आरण्यकस। ठीक है, उसके बाद आपका जो है उपनिषद। शुरुआत में जो लिटरेचर्स हैं वो हमें मिले हैं जो एंशिएंट टाइम में, वो चार यही मिले हैं मेन। और उसके बाद रामायण, एपिक टाइम, एपिक है ये अपने आप में, महाभारत भी होगा, राइट, महाभारत। ये शुरुआत के हमारे लिटरेचर हैं। ठीक है, लिटरेचर में। उसके बाद जो है हमारे पास पुराण भी है, पुराण भी हमारे पास पड़े हुए हैं, 18 पुराण है हमारे पास टोटल, देखेंगे उसके बारे में। उसके बाद जो है उप पुराण, उप पुराण भी क्या कहते हैं लिखे गए। ठीक है, दैट इज़ ऑल। उसके बाद क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर। उसके बाद देखा जाए तो संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत में जो लिटरेचर लिखे गए वो। फिर मेजर संस्कृत में, उसके बाद आपका जो है मेजर संस्कृत लिटर पाली में, पाली में, प्राकृत में कौन कौन से लिखे गए ये चीज़ें। उसके बाद आपका देखेंगे हम बुद्धिस्ट के जो लिटरेचर्स हैं वह कौन कौन से हैं वो सारी देखेंगे। उसके बाद जो है आपका जैन के जो लिटरेचर्स हैं, जब बुद्ध का नाम आएगा तो जैन का भी नाम आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना आप। उसके बाद सिखों के जो लिटरेचर्स हैं वो देखेंगे। उसके बाद द्रविडियन साउथ इंडिया के देखेंगे। फिर मराठा भी होंगे, तमिल, हाँ ठीक है, इसमें द्रविडियन में सारे तमिल आ गए, तेलुगु आ गए, मलयालम, तेलुगु, और कन्नड़, कन्नड़ भी आ गया, चलिए ठीक है। उसके बाद मिडिएबल में देखेंगे तो मिडिएबल इंडिया में अगर देखें तो मिडिएबल लिटरेचर जो है आपका वो भी होगा। ठीक है, और पर्शियन जो है लिटरेचर वो भी देखेंगे कौन कौन से लिखे गए हैं। उसके बाद आपका जो है उर्दू में जो लिखे गए हैं वो। ठीक है, उसके बाद हिंदी में जो लिखे गए हैं वो। ठीक है, उसके बाद आपका जो है मॉडर्न लिटरेचर्स जो लिखे गए हैं वो भी देखने हैं हमें। उसके बाद आपका बंगाली में, ओडिया में, ठीक है, आसामी में, इसमें जो लिखे गए लिटरेचर्स हैं वो भी देखने हैं हमें। ठीक है, दैट इज़ ऑल। उसके बाद आपका जो है गुजराती में, राजस्थानी में, ठीक है ना, मतलब लगभग सब कुछ कवर कर दिया भैया। सिंधी में, ठीक है, सारे के सारे। उसके बाद अगर हम देखें तो कश्मीरी में, कश्मीरी है, कश्मीरी, ठीक है। फिर पंजाबी, ये कहाँ पीछे रहेगा, पंजाबी। मराठी भी आना चाहिए यार फिर तो, ठीक है, चलो मराठी भी आ गया। ठीक है, मतलब हर जो जगह तरह से लिखे गए हैं सारे के सारे दे रखे हैं। तो कुल मिला के देखेंगे तो अगर आपका आ, सारे के सारे क्या कहते हैं, मतलब एंशेंट वाले तो क्लियर है, इसको समझना तो आसान है। वेद, वेद ब्राह्मण्स, वेद में, वेद, वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणस, आरण्यकस, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, उपपुराण। ये जो है आपके सबसे पहले कौन से हैं? ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद उपनिषद,
क्या कहते हैं ब्राह्मणस उपनिषद, ब्राह्मणस आरण्यकस, उसके उपनिषद, फिर रामायण महाभारत और क्या कहते हैं पुराण और उप उपपुराण। उसके बाद भाषाओं में देखें तो संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, बुद्धिस्ट में, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, वो क्या कहते हैं तीनों में। उसके बाद बुद्धिस्ट, जैन, सिख, क्या कहते हैं ये इन सब में। साउथ इंडिया में द्रविड़ में भी देखेंगे, उसमें भी होगा। मिडिएवल में जो है पर्शियन, उर्दू, हिंदी, ठीक है ना। उसका मॉडर्न में बंगाली, उड़िया, मराठी, इन सब में क्या कहते हैं हमारे जितने भी है, मराठी, आसामी, राजस्थानी, कश्मीरी, तो लगभग जितने भी तरह से हैं। इसको एक बार अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एंसेंट वाला रख लेना, जिसमें एंसेंट में आ जाएगा वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका ब्राह्मणस, अरण्यकस। उसके बाद आपका जो है रामायण, महाभारत, पुराण और उपपुराण। उसके बाद आपका आ जाएगा क्या कहते हैं संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में, बुद्ध में, जैन में, सिख में, ठीक है। उसके बाद सिख के बाद आपका जो है उसके बाद क्या कहते हैं द्रविडियन, ये हो गया। फिर उसके बाद पंजाबी, पंजाबी इधर इधर साइड को इधर साइड को क्या कहते हैं पर्शियन, उर्दू, हिंदी, ठीक है ना। पर्शियन, उर्दू, हिंदी और आपका क्या कहते हैं पंजाबी। उसका राजस्थानी, गुजराती, गुजराती, मराठी इधर हो गया, उधर हो गया बंगाली, ओडिया, ठीक है। और क्या कहते हैं आपका आसामी, ये इधर साइड को हो गए। ये सारे के सारे जो हैं इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। चलिए फिर वन बाय वन पकड़ते हैं सबको, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि ये पहले ही क्या कहते हैं हिस्ट्री में हमने इसको काफ़ी पढ़ रखा है, तो नो डाउट इसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो एंसेंट इंडिया में हम देखें, सबसे पहले एंसेंट इंडिया में अगर हम देखें, एंसेंट इंडिया लिटरेचर डिफाइज अ कॉमन परसेप्शन दैट इट वाज कन्फाइंड टू अ सेक्रेड टेक्स्ट लाइक द वेदास एंड उपनिषद। एंसेंट इंडिया में क्या कहते हैं ये कन्फाइन हो रखा है, मतलब थिंकिंग ये कॉमन परसेप्शन रहता है कि इसमें जो है ज़्यादातर क्या है कि मतलब आपका सेक्रेड टेक्स्ट लिखे गए हैं, ठीक है ना। और ये बात सच भी है, ठीक है, सेक्रेड टेक्स्ट लिखे गए हैं। जैसे कि वेद हो गया, उपनिषद हो गया, लाइक इस तरह की चीज़ है। देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर इन प्रकृत, काफ़ी सारे जो है लिटरेचर जो है प्राकृत में लिखे गए, विच इज़ फुल ऑफ रियलिज्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं प्राकृत में भी कई सारे जो हैं लिखे गए जो कि रियलिज्म की तरफ है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं मॉरल वैल्यूज़ से भरे हुए हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल विदाउट रिलीजियस कॉनोटेशंस बीइंग अटैच्ड टू इट। कोई भी रिलीजियस कॉनोटेशन नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कि सेक्रेड टेक्स्ट लिखे गए हैं। द मोस्ट पॉपुलर सेट ऑफ वर्क फ्रॉम एंसेंट पीरियड आर द वेदास। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट अगर कोई है तो वो वेद ही है, ठीक है ना। और ये टेक्स्ट जो है सेक्रेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड रिलीजियस रिचुअल्स को बताते हैं, ठीक है। उसके बाद बट दिस एक्शन आल्सो कवर्स दिस एक्शन आल्सो कवर्स द एपिक्स एंड लिरिकल वर्क्स। लेकिन इसमें आपके एपिक्स भी हैं, ठीक है, जैसे महाभारत, रामायण, पुराण, ये सारी चीज़ें। लिरिकल वर्क्स भी हैं। पीरियड्स इन दिस क्या कहते हैं कंपोज इन दिस पीरियड इन टू मेजर लैंग्वेजेस इन द एंसेंट पीरियड। संस्कृत और प्राकृत में जो है काफ़ी कुछ लिखा गया है। सबसे पहले स्टार्ट करते वेद से। द वर्ड वेद सिग्निफाई नॉलेज। वेद का मतलब क्या होगा, वेद का मतलब हो गया ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान, ठीक है। बात हो रही है ज्ञान की। द वेद मीन्स व्हाट, ज्ञान। द एंड द टेक्स्ट दैट आर एक्चुअली अबाउट द प्रोवाइडिंग ह्यूमन अबाउट नॉलेज टू कंडक्ट, जो कि ज्ञान देता है किसका, ज्ञान किसी भी चीज़ को करने का, ठीक है ना, कंडक्ट करने का। तो सो ये क्या है, द वेद इज़ अ नॉलेज। वेद इज नॉलेज ऑफ व्हाट, कंडक्ट, नॉलेज ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना। टू देयर एंटायर ऑन अर्थ एंड बियॉन्ड, कंडक्ट एंड देयर एंटायर मतलब कि अपने आप को और क्या कहते हैं पूरे के पूरे अर्थ को कंडक्ट करने का ज्ञान है ये, ठीक है ना, दैट इज़ वेद। इट इज़ रिटन इन हाईली स्टाइलाइज्ड पोएटिक स्टाइल। इसको काफ़ी स्टाइलाइज्ड क्या कहते हैं मतलब पॉलिटिक स्टाइल में, स्टाइलिश तरीके से पोएटिक क्या कहते हैं स्टाइल में लिखा गया है, ठीक है। एंड लैंग्वेज इज़ फुल ऑफ सिम्बल्स एंड मिथ। इसके अंदर फुल ऑफ सिम्बल्स हैं, मिथ हैं, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा ऐसा बताया जाता है, ठीक है। हालांकि है या नहीं है वो एक अलग मसला है, लेकिन ऐसा बोला जाता है। द वेदास वर इनिशियली हैंडेड डाउन orally by generation of Brahmin families, ठीक है ना, बट इट इज़ एस्टिमेटेड बाय हिस्टोरियन दैट दे वर कंपाइल्ड अराउंड 1500 to 1000 BC। इसको कहा जाता है कि 1500 से लेके 1000 BC के बीच में जो है इसे कंपाइल किया गया था, ठीक है। देर आर यहाँ इसमें 4 हमारे पास वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एंड दीज वर मोस्टली रिटन बाय वैदिक सीर्स एंड पोएट्स कॉल्ड द ऋषिज। इसको जो है उस टाइम के ऋषियों ने ऐसा लिखा है। हालांकि वेद के बारे में ये भी कहते हैं कि अपौरुष है, इसको लिखने में किसी का हाथ नहीं है, ये भगवान की वाणी है। हु इन्विजन द कॉस्मिक मिस्ट्रीज एंड रोट देम इन द फॉर्म ऑफ संस्कृत पोएट्री, जिन्होंने संस्कृत में जो बोला गया उसको संस्कृत में लिखते लिखते चले गए। ऑल द वेदास गिव प्रोमिनेंस टू यागना। सबसे क्या कहते हैं सब जितने भी क्या कहते हैं वेद हैं सारे के सारे यज्ञ की बहुत बात करते हैं, मतलब सेक्रीफाइस की। ब्राह्मण्स
उपनिषद, अरण्यकस जो है ये वेद के साथ जो है मतलब कि साथ साथ में अकम्पनाई होते हैं, इनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, देखेंगे। अगर बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसको कहा जाता है कि 1500 से लेकर 1000 के बीच में लिखा गया है, और बाकी 1000 से 600 के बीच में बाकी तीनों लिखे गए हैं। ठीक है। अब इसके अंदर टोटल जो है 1028 क्या कहते हैं इंडिविजुअल संस्कृत हाइम्स है। मतलब कि इसके अंदर जो है आपका 1028 जो है वो आपको हाइम मिलेंगे। हाइम्स बोले तो हाइम्स यार बड़ा कॉमन था, मुझे पता था फिर भूल गया मैं। ठीक है, बार देख लेते हैं हाइम्स, इसी से आपको पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है। हाइम्स हाइम्स जो है क्या हो गया भैया, हाइम्स क्या है वर्ड की स्पेलिंग? हाइम्स HAYMNS। अच्छा हाइम्स सही लिख रहा था बस। ठीक है। हाइम्स जो होता है भजन, ठीक है ना, भजन है इसके अंदर। आपके क्या कहते हैं 1028 भजन टोटल क्या कहते हैं सम्मिलित है इसके अंदर, 1028 ऋग्वेद के अंदर। तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में आपका 1028 जो है हाइम्स है, क्या कहते हैं भजन है। ठीक है, भजन है, पहली बात तो ये। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इट इज़ सेड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट एक्सटेंसिव कंपोजिशन ऑफ इन इंडिया यूरोपियन लैंग्वेज दैट हैज़ सर्वाइव्ड फॉर आर पर्सुअल। ये जो है क्या कहते हैं मतलब कि फर्स्ट एक्सटेंसिव कंपोजिशन है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर। हिस्टोरियंस आर्ग्यू दैट इट वाज कंपाइल्ड अराउंड, कुछ लोग कहते हैं 1200 से 900 के बीच में। द फोकस ऑफ द वेदा इज़ ऑन वाइडली पर्सपेक्टिव एंड ऑन नेचुरल ब्यूटी। द फोकस ऑफ दिस वेदा इज़ ऑन द वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी पे काफ़ी फोकस है इसका, जो दुनिया की जो प्रॉस्पेरिटी है उसके ऊपर, और नेचुरल ब्यूटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है तवज्जो दिया हुआ है। उसके बाद द टेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइज इन 10 बुक्स, क्या कहते हैं इसको, इस टेक्स्ट को जो है 10 बुक में क्या कहते हैं मतलब कि जो है रखा गया है। नॉन एज मंडल्स, ठीक है ना, क्या कहते हैं मतलब कि 10 मंडल में ये पूरा का पूरा डिवाइड कर रखा है। क्या कहते हैं 10 बुक नहीं 10 चैप्टर बोलने जाने चाहिए इसको, ठीक है ना, जो कि वेरीफाई करता है एज एंड लेंथ को। फर्दर मोर ईच मंडल कंप्राइजेस ऑफ सेवरल सुक्ता, हर मंडल में अपने अपने सुक्ता है, मतलब कि हाइम्स है, ठीक है, सुक्ता है। और उसके बाद विच आर यूजली फॉर सेक्रीफाइशियल पर्पस, जो कि सेक्रीफाइस पर्पस के लिए जो है मतलब कि जो है समर्पण के लिए ज़्यादातर बताया जाता है। उसके बाद द इंटायर ऋग्वेद हाइम्स आर डेडिकेटेड टू सेवरल डाइटिस, हर ऋग्वेद जो है जो हाइम्स है वो किसी न किसी डाइटी को बिलोंग करता है। ठीक है, हर किसी न किसी देवता को बिलोंग करता है, ठीक है ना, हर क्या कहते हैं मतलब तुम्हारा जो है हाइम्स भजन जो है, ठीक है। जैसे कि इंद्रा हो गया, वरुणा हो गया, ठीक है ना, मित्रा हो गया, नस्तयस हो गए, इस तरह के, ठीक है ना। उसके बाद अथर्ववेद। हालांकि इसके बाद अगर देखा जाए लिस्ट वाइज देखा जाए तो आना कौन चाहिए, आना चाहिए यजुर्वेद। यजुर्वेद को देखते हैं। द नेम यजुर सिग्निफाइज द दिस वेद कॉन्सेंट्रेट ऑन राइट्स, ठीक है ना, एंड मंत्रा, जो मंत्र जो होते हैं ना, मंत्र के उच्चारण, ठीक है ना, दैट इज़ प्रेयर्स, वो सारी चीज़ें। तो यजुर्वेद में जो है ज़्यादातर राइट्स हैं, मंत्र है, ठीक है ना, राइट्स और मंत्र की बात हो रखी है, राइट एंड मंत्र की बात हो रखी है किसके अंदर, यजुर्वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर, ठीक है ना। और क्या कहते हैं एंड मंत्रास ऑफ मतलब कि प्रेयर्स ऑफ सेक्रीफाइजेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेक्रीफाइजेस दैट वर प्रेजेंट इन द वैदिक टाइम, ठीक है, नहीं हाँ ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं मतलब कि जो है इसके बाद देर आर टू मेजर रिसेंशंस संहिता ऑफ यजुर्वेद, एक है शुक्ल और एक है तुम्हारा कृष्ण, ठीक है। शुक्ल और कृष्ण क्या कहते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, दो इंपॉर्टेंट। द संहितास आर आल्सो कॉल्ड वेजसनीय संहिता और तैतरीय संहिता, ठीक है ना। द यजुर्वेद इज प्रीडोमिनेंटली रिचुअल वेद, ये जो है क्या कहते हैं यजुर्वेद जो है एक रिचुअल वेद है, एज इट एक्ट्स लाइक अ गाइड बुक, ये गाइड बुक की तरह काम करता है फॉर द ऋषिस एंड प्रिस्ट फॉर कंडक्ट सेक्रीफाइजल रिचुअल्स। तो सेक्रीफाइस जो है जितने भी होते हैं मतलब कि आपके रिचुअल्स होते हैं उनको प्ले करने के लिए आपका यजुर्वेद का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपका जो आएगा दैट इज सामवेद। इट हैज़ बिन नेम्ड आफ्टर द समन, समन मतलब मेलेडी। तो इसके अंदर जो है ये बुक ऑफ चैंट है, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके अंदर ज़्यादातर चैंट मिलेगा आपको। उसके बाद बुक ऑफ चैंट है, ये इंडियन म्यूजिक को जो है इंडियन म्यूजिक गंधर्व वेद जो है इसी से ही निकल के आया है उपवेद में। उसके बाद आ गया आपका, उसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद वेद इज ऑल्सो नॉन एज अ ब्रह्म वेद, इसको ब्रह्म वेद भी कहते हैं। एंड हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू टू ऋषिज कॉल्ड अथर्व और अंगिरा, ये दो ऋषियों के लिए बना, ऋषियों से बना हुआ है, एक अथर्व, ठीक है, एक अथर्व है और एक है अंगिरा, दो क्या कहते हैं मतलब आपके ऋषि हैं रिस्पेक्टिवली। बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन विद टू ऋषिज इन द ओल्डन टाइम इट वाज कॉल्ड द अथर्व अंग्रिसा, अंग्रिसा भी बोलते थे इसे, बाद में इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। वाइल इट इज़ मोस्टली कंसर्न विद द पीस,
ठीक है ना। पीस के लिए क्या कहते हैं, ये ज़्यादा क्या कहते हैं, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, ह्यूमन सोसाइटी एंड कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ मेन्स डेली लाइफ। इट स्पेशली फोकस अपॉन सेवरल अलाइनमेंट्स पे फोकस करता है। देर आर टू मेजर रिसेशंस शाखाज ऑफ दिस टेक्स्ट कॉल्ड पेप पेपाल पेपा पेपा लाडा पेपालाडा पेपालादा और सानुकिया सानुकिया पेपालादा जो है क्या कहते हैं, मतलब कि दो इसके जो है डिविजन्स कह सकते हो आप। मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट डील विद द ब्लैक एंड वाइट मैजिक, इसके अंदर काला जादू इस तरह की चीज़ें काफ़ी रहती है। स्पेकुलेशन ऑन द चेंजेस इन द यूनिवर्स एंड इवन टचेस अपॉन द इश्यूज ऑफ एवरीडे प्रॉब्लम्स इन अ हाउस होल्डर्स लाइफ। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका आता है ब्राह्मणस। द ब्राह्मणस पार्ट ऑफ हिंदू श्रुति रिवील्ड नॉलेज लिटरेचर, ईच वेद हैज़ ब्राह्मणा अटैच टू इट। ब्राह्मणा मतलब कि क्या कहते हैं, जो नॉलेज को रिवील करता है, ठीक है। ब्राह्मणास पार्ट ऑफ द हिंदू श्रुति, जो क्या कहते हैं मतलब कि अ, जो क्या कहते हैं मतलब कि ईच वेद हैज़ अ ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जो उसको एक्सप्लेन करेगा, कमेंटेटरीज करेगा, जो जो इंस्ट्रक्शन देगा, एक्सप्लेन करेगा, सिम्बॉलिक गाइड सिग्निफिकाइज को। उसके बाद आर्यनिकस, जो रिचुअल्स और क्या कहते हैं, द आर्यनिकस आर आल्सो टेक्स्ट अटैच टू द वेद एंड दे डिस्क्राइब द रिचुअल सेक्रीफाइस इन्वॉल्व इन द वेदास फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव। इसमें जो है मतलब कि ज़्यादातर क्या होता है कि ये इट इज़ आर्ग्यूड दैट द होली एंड लर्न मैन कॉल्ड मुनीस हु प्रेफर टू ड्वेल विद इन द लिमिट्स ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जो रहते थे उनमें सिखाते थे उस तरह की चीज़ें। ऊपर आते, उसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है, इट इंटरेस्टिंगली द टर्म उपनिषद, ऊ का मतलब एट, पा का मतलब फुट, मतलब कि क्या, अन्नी का मतलब डाउन। तो मतलब कि गुरु के पास बैठ कर क्या कहते हैं शिक्षा ग्रहण करना, ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड उपनिषद। वी हैव मोर देन टू मोर देन वी हैव मोर देन 200 उपनिषद, हमारे पास 200 से ज़्यादा उपनिषद ऐसा कहते हैं, लेकिन टोटल 108 बताए जाते हैं। एंड टीचर यूजली पास देम डाउन वर्बली टू हिज स्टूडेंट, वो अपने स्टूडेंट को सुनाते थे, समझाते थे, दैट इज़ कॉल्ड उपनिषद। इन द फॉरेस्ट वाइल, वो भी फॉरेस्ट के अंदर, आरण्यकस के अंदर। एंड दे सेट इन द फ्रंट ऑफ द हिम, द ट्रेडिशन वॉज पार्ट ऑफ द गुरु शिष्य परंपरा, यहाँ से गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत कह सकते हैं आप। दीज आर ट्रीटिस विद इन संस्कृत, ये संस्कृत में होती थी। एंड गिव एन अकाउंट ऑफ द वेदास इन प्री डोमिनेटली मोनास्टिक एंड मिस्टिकल टर्म्स एज दे आर जनरली द लास्ट पार्ट ऑफ द वेदास, ये वेद के लास्ट पार्ट के रूप में भी देखा जाता है। दे आर ऑल्सो नॉन एज द वेदांता, इसको वेदांता के रूप में भी देखते हैं, वेद का अंत जहाँ पे होता है। द उपनिषद्स आर सेड टू हैव द ट्रूथ अबाउट ह्यूमन लाइफ, उपनिषद जो है वो ट्रूथ बताता है ह्यूमन लाइफ के बारे में, ठीक है। एंड शो द वे टुवर्ड्स ह्यूमन साल्वेशन और मोक्ष, जो कि क्या कहते हैं मतलब कि ह्यूमन साल्वेशन और मोक्ष की बातें करता है। उसके बाद रामायण और महाभारत। रामायण क्या है, द मोस्ट फेमस एंड रिवर्स्ड रिसेशन ऑफ रामायण इज़ बाय द सेज ऑफ वाल्मीकि, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड आदि कवि, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, बाय द सम लॉजिक रामायण इज कॉल्ड आदि काव्य, इसको आदि काव्य भी कहा जाता है, ठीक है ना। इन द एपिक थ्रो द स्टोरी ऑफ रामा हु इज प्रोजेक्टेड एज आइडियल मैन हु आर वी आर इंस्ट्रक्टेड टू हाउ टू अचीव द फोर फोल्ड ऑब्जेक्टिव पुरुषार्थ ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। द रामायण कंसिस्ट 24,000 इसके अंदर जो है वर्सेस हैं, ठीक है ना। और जो वो भी क्या कहते हैं मतलब कि काफ़ी सारे 7 कांड में जो है कहते हैं बता रखे हैं। उसके बाद बता रखा है कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर विल, मतलब कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत बता रखी है इसके अंदर। महाभारत की बात करें तो इसे वेदव्यास ने लिखा था संस्कृत में, 88,100 इसमें बताते हैं वर्सेस, लेकिन टोटल जो है शायद 1 लाख वर्सेस एंड में क्या कहते हैं मतलब इसके अंदर है, जो कि 18 परवर्णस में है, इसमें गलत बता रखा है, 18 परवर्णस है, ठीक है ना। उसके बाद आपका द नंबर ऑफ वर्सेस इंक्रीज 24,000, इट वॉज रीनेम्ड भारत फॉर द अर्लीस्ट वैदिक टाइप, पहले शुरुआत में भारत कहते थे, बाद में महाभारत हो गया था। इसको जो है दिस वर्जन वॉज ऑल्सो कॉल्ड जया संहिता, इसको जया भी कहते हैं, जया संहिता भी कहते हैं, ध्यान रखना कई जगह पे, ठीक है। दैट इज़ ऑल। द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कौरव एंड पांडव के बीच में लड़ाई हुई थी, उसके बारे में बताता है। सूत्रधार जो है स्टोरी जो है वो बता रहे हैं, वो लॉर्ड कृष्णा बता रहे हैं। महाभारत आल्सो कंसिस्ट एन इंपॉर्टेंट डिडैक्टिकल टेक्स्ट ऑफ हिंदूज, भागवत गीता, इसके अंदर भागवत गीता भी है। ही ऑल्सो एलोबरेट्स ऑन प्रॉब्लम वायलेंस वर्सेस नॉन वायलेंस, वायलेंस और नॉन वायलेंस की लड़ाई है ये, नॉन एक्शन और एक्शन के बीच की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है ये। ही इवन मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेरियस काइंड्स ऑफ धर्म, prefers Arjun mankind should follow niskama karma to perform one's duty to the family, the world is in the selfish way। उसके बाद पुराण है, ठीक है, पुराण और उप पुराण, ठीक है। अगर क्या कहते हैं लास्ट 3 देखते हैं। एज द पुराण सजेस्ट दैट द टेक्स्ट टॉक्स अबाउट द दैट विच रिन्यू द ओल्ड, दीज आर एंसेंट इंडियन माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, ये एंसेंट इंडियन माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है, विच कंसिस्ट ऑफ द नैरेटिव स्टोरीज अबाउट द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, जिसके अंदर क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बता रखा है। एंड इलस्ट्रेट इट्स हिस्ट्री टिल द सपोज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स
इट कंटेन्स द स्टोरीज ऑफ द किंग, इसके अंदर की राजा और हीरोज़ की कहानियाँ हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है इस ये जो टोटल 18 क्या कहते हैं मतलब कि पुराण बताए जाते हैं हमारे पास हैं। ईच गिव्स प्रोमिनेंस टू अ पर्टिकुलर डाइटी एंड एक्सपाउंड ऑन द फिलोसफिकल रिलीजियस कॉन्सेप्ट। सम ऑफ द मोर प्रोमिनेंट लाइक भागवत, ब्राह्म, वायु, अग्नि, गरुड़ा, पद्मा, विष्णु, मत्स्य, बहुत सारे हैं, सबसे लास्ट मत्स्य माना जाता है इसके अंदर। दीज पुरान्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, स्टोरी की तरह लिखा गया है, ईजी फॉर्म है काफ़ी ज़्यादा। उसका पुरान्स आर पेरेबल्स एंड फेबल्स टू स्प्रेड देयर मैसेज। उसके ऑल ऑफ अस हैव द सेम पॉइंट ऑफ द टाइम हर्ड अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्रा रिटन बाय विष्णु शर्मा। जैसे जो है क्या कहते हैं, कई सारे पॉइंट पे जो है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र में भी ये कहानियाँ मिलती है। अनदर वेल नोन वर्क फ्रॉम द सेम जनर इज हितोपदेशा रिटन बाय नारायण पंडित। हितोपदेशा जो है नारायण पंडित के द्वारा जो है लिखा गया था। दिस हैज ऑल्सो सेवरल नॉन ह्यूमन एंड एनिमल एलिमेंट इम्पार्टिंग द विजडम ऑफ ह्यूमंस। उसके बाद है उप पुराण। उप पुराण, द पुराण्स वर सो पॉपुलर विद masses and they gave rise to another sub-genre called Uppuran or minor Puran. There are about 19 minor Purans and are based on 5 major subjects as dictated by Sanskrit lexicographer from the Gupta period, अमर सिम्हा। अमर सिम्हा के बारे में भी इसमें काफ़ी जिक्र कर रखा है।